नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम और आइए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। धुआं धुआं हुआ शहर, आग की लपटों में इमारतें घिरी हैं। नीला आसमान काला पड़ने लगा है। ये धुएं का गुब्बार देख अफरा तफरी का माहौल है। धुएं की काली चादरों से लिपटी तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 103 की इमारत में आग लग गई। माचिस की तिनके सी उठी आग कब गोला बन गई कि किसी को खबर नहीं लगा। मौके पर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया। एमपी में बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे अवैध मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। ये कार्रवाई बता रही है कि अब अवैध कब्जा नहीं चलेगा। दो तस्वीरें देखिए, एक इंदौर की है तो दूसरी मुरैना की। इंदौर में जिला प्रशासन और नगर निगम ने कार्रवाई की। मंदिर के करीब 1 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। शराब दुकान समेत अन्य निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि ये जमीनों करोड़ों की है। वहीं दूसरी तस्वीर मुरैना की है, जहां 34 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। यह अवैध कब्जा कैला रस से शिवपुरी के लिए बनाए जा रहे हाईवे में बाधा बन रही थी, जिसके बाद एसडीएम और नगरपालिका सीएमओ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कैला रस कस्बे के पहाड़गढ़ रोड पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अवैध कब्जों पर हथौड़ा चल रहा है। इस बार ये पीला पंजा महासमुंद में चला है, जहां पिथौर सड़क के पास बुलडोजर चला। दरअसल इस जगह पर सालों से अवैध दुकानों और घरों का कब्जा था। सड़क के दोनों किनारे पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा था, जिसकी वजह से आवाजाही में परेशानी होती थी। हर रोज जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। अब राजस्व, पुलिस और नगर पालिका की टीम ने एक्शन लिया और अवैध दुकानों और घरों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान पूरी टीम मौजूद रही। दुकानदारों को पहले नोटिस दिया गया। इस नोटिस के बावजूद दुकानदारों ने अवैध कब्जे जमा रखे, जिसके बाद राजस्व विभाग के बुलडोजर को एक्शन लेना पड़ा। सावधान हो जाइए, वो लौट रहा है, वो भी नए रूप में। उसके नए रूप रंग से पूरे एमपी में दहशत है। वो कोई और नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान लेने वाला कोरोना है, जिसका नया वेरिएंट सामने आया है और उस नए वेरिएंट का नाम है JN.1। इंदौर में भी कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। दोनों मरीज एक ही परिवार के हैं। उनके ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला है कि दोनों हाल ही में मालदीव से लौटे थे। इसमें एक महिला संक्रमित मरीज है तो दूसरा पुरुष। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अब एक बार फिर कोरोना के मरीज मिलने के बाद पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल बनना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कई निर्देश जारी किए गए, जिसमें कोविड के नियमों के पालन करने की अपील की गई है। अस्पतालों में संदिग्ध मरीजों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के जांच के निर्देश दिए गए, तो वहीं RT-PCR और रैपिड जांच के आदेश भी दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि किसी भी तरह के लक्षण वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के साथ पोर्टल पर जानकारी भी दर्ज करनी होगी। मतलब साफ है, ठंड के साथ कोरोना पहुंच चुका है, इसलिए सावधान हो जाइए। एक तरफ एमपी में कोरोना को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहीं एमपी के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। सभी जिलों के कलेक्टर को कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मरीजों के सैंपल की जांच रायपुर एम्स में कराई जाएगी, जिससे नए वेरिएंट का पता चल सके। न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि केरल समेत देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है और स्वास्थ्य विभाग ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे, जिसमें राज्यों को नई गाइडलाइन के तहत काम करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। अब आखिरी के कुछ घंटे बचे हैं, इसके बाद एक्शन की तैयारी है, इसलिए आप अलर्ट हो जाइए।
और निर्देश का पालन कीजिए, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के एक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए अब उस आदेश पर आते हैं। बात हो रही है लाउड स्पीकर की। पिछले दिनों डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक आदेश आया था, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को डाउन करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि नया गाइडलाइन 21 दिसंबर से लागू हो जाएगा, मतलब कि 20 दिसंबर आखिरी तारीख है लाउड स्पीकर की वॉल्यूम कम करने की। बता दें कि नए गाइडलाइन के तहत आवासीय क्षेत्र में दिन के समय वॉल्यूम 50 और रात में 40 डेसिबल से ज्यादा ना हो, तो वहीं साइलेंट जोन में दिन के समय 50 और रात के समय 40 डेसिबल तक लिमिट है। कमर्शियल एरिया में दिन के वक्त 65 तो रात के वक्त 55 डेसिबल से अधिक साउंड नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थलों में भी लाउडस्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए रखे है। जो भी नियम तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर अलाव जल रहा है, हवाएं सर्द हो गई हैं। अलाव के चारों तरफ लोग बैठे हैं ताकि इस हाड़ कपाने वाली सर्दी से राहत मिल सके। प्रदेश में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। इतना ही नहीं, शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। ये पूरी तस्वीर इतना बताने के लिए काफी है कि ठंड अपने प्रचंड रूप दिखा रही है। प्रदेश में दतिया में तापमान 6 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ, तो वहीं पचमढ़ी और मलाजखंड सबसे ठंडे रहे। खंडवा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही। खंडवा में ठंड का असर बढ़ गया है। सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अधिकतम तापमान भी पहली बार 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम ने बस स्टैंड, रैन बसेरे समेत 8 प्रमुख स्थानों पर अलाव जलवाए हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। इन स्थानों पर लोग अलाव तापते हुए नजर आए। महापौर अमृता यादव ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो अलाव बढ़ाए जाएंगे। वहीं बात राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की करें तो तापमान में लगातार गिरावट जारी है। शीतलहर का असर आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखने वाला है। ठंड का असर मुरैना में भी दिखने लगा है। 60 डिग्री की हाड़ कपा देने वाली ठंड में जहां लोग घरों के अंदर रूम हीटर और रजाई ओढ़कर रात गुजार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबी मार झेल रही है। जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वे खुले आसमान के नीचे ठंड में ठिठुर रहे हैं। सर्दी के सितम से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। बेसहारे सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर रातों को गुजार रहे हैं। शहर में 2 रैन बसेरे तो बनाए गए हैं, लेकिन वो शहर से इतनी दूर है कि कई लोगों की जानकारी तक भी नहीं है। बहरहाल इंतजाम और शहर में दूर होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि जिनके पास छत नहीं है, वे कड़ाके की ठंड में सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं। संजय कॉलोनी के इस्लाम और विद्या आश्रम स्थित रैन बसेरे खाली पड़े हुए हैं, जबकि यात्री बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से लेकर जिला अस्पताल पर रात में किसी काम से ठहरने वाले यात्री ठंड में ठिठुरते अलावा जलाकर रात का समय काट रहे हैं। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें रैन बसेरे की कोई जानकारी नहीं है। अलाव के लिए लकड़ी का इंतजाम उन्होंने अपने पैसे से ही किया। अब ऐसे में नगर प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी ठंड का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घर में दुबके हुए हैं। जनजीवन प्रभावित तो हुआ ही है, साथ में बीमारी भी बढ़ रही है। लोग अलाव और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश में सबसे कम सरगुजा में 5 डिग्री तक तापमान गिरा। पठारी क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछी हुई है। पेंड्रा का तापमान 60 डिग्री पर पहुंच गया। रायपुर में 11 डिग्री तो दुर्ग में 10 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। ठंड की वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सड़क पर आवाजाही भी कम हो गई है। मतलब साफ है कि सर्दी अब सताने लगी है। क्या इंसानियत मर गई है? कोई कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े होने के लिए खुद से दूर कर सकता है? कहते हैं कि एक औलाद के लिए माँ बाप क्या क्या जतन नहीं उठाते, उन्हें पाने के लिए कितनी प्रार्थनाएं होती है, फिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है? क्या मानवता मर गई है? दरअसल दमोह के जिला अस्पताल के पीछे बने तालाब के पास एक नवजात बच्ची मिली। उस बच्ची को कुत्ते घसीट रहे थे। बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। वहां से गुजरने वाले लोगों के कान में जब आवाज गई
तो तस्वीरें देखकर दिल पसीज गया। नवजात एक कपड़े में लिपटा हुआ था। शख्स ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई, फिर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के चाइल्ड वार्ड के डॉक्टर और स्टाफ ने लावारिस नवजात की इलाज किया। इस अमानवीय घटनाक्रम के बाद हर कोई सन्न है। ठिठुरन भरी ठंड में तालाब के किनारे आखिर किस माँ बाप ने इस नवजात बच्ची को छोड़ा, इसका पता तो चल नहीं पाया। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी है। ये बच्ची एक समय बाद जरूर पूछेगी कि मेरी क्या गलती थी, मुझे तालाब के किनारे क्यों फेंक दिया गया, क्या मेरे जन्म लेने की यही सजा है। निमाड़ के मिनी गोवा हनुमंतिया पर्यटन स्थल पर करीब 2 महीने तक चलने वाले जल महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पर्यटन स्थल पर सभी इंतजाम किए गए हैं। टेंट सिटी का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो पर्यटकों के रोमांच को और बढ़ा रही है। इस महोत्सव में सांसद और विधायकों के साथ सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। जल महोत्सव का 20 फरवरी को समापन होगा। जल महोत्सव 2 महीने तक चलेगा। पर्यटकों के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। पहली बार पर्यटक यहाँ रीगल बोट का भी आनंद लेंगे। 2 महीनों तक टूरिस्ट एडवेंचर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाएंगे। इसके लिए बड़े क्रूज समेत कॉटेज और पूरे इलाके का मेंटेनेंस किया जा चुका है। मनोरंजन के लिए सभी संसाधन लगाए गए हैं। फिलहाल प्रतिदिन पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ रोजाना 200 से ज्यादा पर्यटक आकर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। राजधानी भोपाल में देर रात भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। शहर के बुधवार इलाके में अचानक कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। जैसे ही लोगों ने आग को देखा तो क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने आग की लपेटों को देखकर फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया और आसपास की दुकानों को अपने चपेट में ले लिया। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। इससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। कबाड़ी की दुकान में आग कैसे लगी, अभी तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। खंडवा के ओमकारेश्वर बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार हो रहा है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट रहेगी। इसका निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 278 मेगावाट क्षमता का है, जिसका काम फरवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजना मध्य प्रदेश की पहली तो है ही, साथ में देश और विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में से एक होगी। अब तक जमीन पर सौर परियोजनाएं विकसित होती थी, लेकिन प्रदेश सरकार और RUMSL द्वारा नवाचार कर पानी पर भी सौर परियोजना विकसित की जा रही है। यहाँ से बनने वाली 600 मेगावाट बिजली राज्य शासन की पावर कंपनी खरीदेगी। ओमकारेश्वर बांध क्षेत्र में तैयार हो रही इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी ये बड़ा कदम होगा। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जहां सैकड़ों बाघ देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन बाघों के इस राज्य में तेंदुए भी कम नहीं, जो आए दिन नजर आ जाते हैं। कभी शहर में तो कभी गांव के खेतों में दिखते हैं। इस बार छतरपुर के बसाटा गांव में तेंदुआ दिखा है, तो वहीं सतना में बाघ दिखा है। दोनों का वीडियो सामने आया है। 2 तस्वीरें देखी, एक छतरपुर की जहां दिन के उजाले में तेंदुआ देखा गया, तो वहीं दूसरी तस्वीर सतना की, जहां रात के अंधेरे में सड़क पर बाघ चहलकदमी करते नजर आया। ये बाघ मझगवां के सरभंगा आश्रम के पास नजर आया। इसमें 2 टाइगर नजर आ रहे हैं। दोनों टाइगर आपस में फाइट कर रहे थे। वहीं सड़क से गुजर रहे एम्बुलेंस पर अटैक करने की कोशिश भी की। एम्बुलेंस चालक ने मौके पर तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। वहीं खेत में चहलकदमी करते हुए तेंदुए की तस्वीर ग्रामीणों ने कैद कर ली। दोनों शहरों में तेंदुए और बाघ के दिखने से लोग दहशत में हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने कूनो में 2 चीते अग्नि और वायु को रिलीज कर दिया है। अब 1-2 दिन के अंदर 5 और चीतों को क्रमबद्ध तरीके से रिलीज किया जा सकता है, जिसकी ट्रायल कूनो के अंदर चल रही है। अग्नि और वायु चीते कूनो के अंदर पारोंद इलाके के जंगल में है, जिनका मूवमेंट कूनो के अहेरा गेट से पिपलबाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर अक्सर बना रहता है।
ऐसे में ये चीते कूनो घूमने के लिए जाने वाले पर्यटकों को कभी भी नजर आ सकते हैं। न्यूज 18 टीम ने बीते मंगलवार को कूनो नेशनल पार्क का सफर किया। इस दौरान हिरण, सांभर, नीलगाय, बारहसिंगा, चिंकारा आदि वन्य जीवों के झुंड कई जगह नजर आए। 2 जगह तेंदुआ भी नजर आया। ये नजारा बेहद रोमांचक था। पर्यटक भी तेंदुए और अन्य जानवर को देखकर आनंदित हुए। धमतरी में पेड़ की अवैध कटाई से